हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल रिटन बाय रुस्केन बॉन्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक सुरेश नाम के लड़के से। ये 13 साल का है और ज़्यादा ये अट्रैक्टिव नहीं है। सोसाइटी में, स्कूल्स में, हर जगह लोग सुरेश का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये सुरेश स्कूल से घर आ रहा होता है तो स्कूल के काफ़ी बच्चे सुरेश का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सुरेश को बोलते हैं। जहाँ पर सुरेश खड़ा था वहाँ पे रुस्केन बॉन्ड भी वहीं पे खड़े हुए थे और कुछ बच्चों ने क्या किया कि ईंटें पत्थर लिए और सुरेश के ऊपर मारना चालू कर दिया। अब जब सुरेश के ऊपर उन्होंने ईंटें पत्थर मारे तो सुरेश के ना फेस में वो पत्थर लगा और उसके खून निकलने लगा। ये देखकर वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। रुस्केन बॉन्ड ने जब देखा कि उस बच्चे का तो खून निकल रहा है तो वो रुस्केन बॉन्ड उनके पास गया, सुरेश के पास गए और उसको चुप कराया और उसको प्यार से उसके घर में ड्रॉप करने के लिए ले गए। अब ये जो सुरेश है वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो हर एक सोसाइटी का इंसान, स्कूल के बच्चे, सारे लोग सुरेश को चिढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी सुरेश को पसंद नहीं करता, पर रुस्केन बॉन्ड सुरेश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो सुरेश को उसके घर में लेके जाते हैं। जब उनकी मदर देखती हैं कि सुरेश के तो सर से खून निकल रहा है और वो समझ जाती हैं कि कहीं ना कहीं से तो कुछ हुआ है, वो रुस्केन बॉन्ड को थैंक यू बोलती हैं और रुस्केन बॉन्ड को बोलती हैं कि आप आए हो तो आप चाय पी के जाओ। सुरेश की मदर रुस्केन बॉन्ड को चाय का ऑफर करती हैं तो वो चाय पीते हैं, फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अब एक बार क्या होता है, रुस्केन बॉन्ड फिर आते हैं उसी बच्चे से मिलने के लिए उसके घर में। यहाँ पर सुरेश बहुत ही ज़्यादा सैड है तो उसकी मदर बोलती हैं कि पता नहीं यहीं कहीं होगा सुरेश। जब रुस्केन बॉन्ड सुरेश से फिर से मिलते हैं तो वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं एक जंगल में। जंगल में उन लोग को एक पुल मिलता है, एक नदी मिलती है। तो रुस्केन बॉन्ड ना उस नदी में कूद जाते हैं, स्विम करने लगते हैं और सुरेश से बोलते हैं कि आओ मेरे साथ भी स्विम करो। तो सुरेश बोलता है कि मैं क्या, मेरे उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये स्विम करना नहीं आता। तो रुस्केन बॉन्ड सुरेश को स्विम करना सिखाते हैं। इन दोनों का टाइम बहुत ही अच्छा बीतता है, स्पेंड होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। अब क्या होता है कि एक बार और रुस्केन बॉन्ड सुरेश के घर में पहुंचते हैं सुरेश से मिलने के लिए। तब इनकी जो मदर हैं वो बताती हैं कि आज तो सुरेश ने हद कर दी, क्योंकि आज सुरेश ने एक बकरी को मार दिया। उसने बकरी को इसलिए मारा क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि ये बकरी उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब स्मार्ट है, इसलिए सुरेश ने इस बकरी को मार दिया और सैड होकर पता नहीं कहाँ चला गया है। रुस्केन बॉन्ड समझ जाते हैं कि ये जो सुरेश है ज़रूर वो झरने के पास होगा। तो रुस्केन बॉन्ड उसी झरने के पास जाते हैं जहाँ पे वो नदी थी, तो वहीं पे जाते हैं और वहीं पे सुरेश खड़ा होता है। रुस्केन बॉन्ड सुरेश से पूछते हैं कि आज तुमने ये क्या किया, तुमने उस बकरी को क्यों मार दिया। सुरेश कुछ नहीं बोलता। सुरेश का जो मूड था बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि उसके मन में ये था कि वो स्मार्ट नहीं है और बच्चे लोग उसके ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इवन सोसाइटी का कोई भी इंसान सुरेश को पसंद नहीं करता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। इसलिए वो रुस्केन बॉन्ड को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद रुस्केन बॉन्ड बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि दिल्ली से मेरे लिए जॉब का ऑफ़र आया है और मैं आज 8 बजे दिल्ली के लिए जा रहा हूँ, 8 बजे मेरी ट्रेन है। ये सुन के सुरेश बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब क्या होता है, रुस्केन बॉन्ड अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं स्टेशन, अपनी ट्रेन में बैठते हैं और उनको विंडो वाली साइड मिलती है, सीट मिलती है। वो ट्रेन में बैठते हैं और तभी वो ट्रेन थोड़ी थोड़ी चलने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुरेश और उनकी जो मदर हैं वो आते हैं। ठीक है,
और वो रुस्किन बॉन्ड को ढूंढने लगते हैं, पर उन लोग को रुस्किन बॉन्ड नहीं दिखते। बट रुस्किन बॉन्ड की एक नज़र अपनी विंडो के बाहर पड़ती है, तो वो देख लेते हैं सुरेश और उनकी मदर आई हैं। और रुस्किन बॉन्ड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, सुरेश सुरेश। और वो बोलते हैं कि मैं अगले साल फिर आऊँगा और फिर से तुमसे मुलाकात करूँगा और फिर से हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि तुम ना मोस्ट ब्यूटीफुल हो। यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।